संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था। इस बिल का विपक्ष ने जमकर विरोध किया था। विपक्ष के विरोध के बाद यह बिल जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया। इस मामले को कुल 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जेपीसी का गठन नहीं किया गया। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या 1987 का इतिहास फिर दोहराया जाएगा? तो क्या है पूरी खबर और क्या हुआ था सन 1987 में, जानेंगे इस रिपोर्ट। पीएम सीएम समेत मंत्रियों को पद से हटाने वाले बिल को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद ये बिल जेपीसी को सौंप दिया गया है। विपक्ष की तरफ से जेपीसी को लेकर भी भारी विरोध दर्ज किया गया, लेकिन इस विरोध के 13 दिन बाद भी जेपीसी का गठन नहीं हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष ने एक बार फिर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जेपीसी के गठन को लेकर अब भी सियासी घमासान जारी है। विपक्षी दल इसको लेकर नाराज हैं और अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने जेपीसी बहिष्कार तक का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या बगैर विपक्ष के जेपीसी बनेगी? अगर ऐसा होता है तो 1987 वाला दौर फिर दोहराया जाएगा। दरअसल 1987 में बेफोर्स घोटाले मामले की जांच के लिए बी शंकरानंद की अध्यक्षता में जेपीसी बनाई गई थी। बीजेपी सहित सभी विपक्षी दलों ने जेपीसी में कांग्रेस के सदस्यों की बहुलता होने का आरोप लगाते हुए इसका बहिष्कार किया था। 50 बैठकों के बाद अप्रैल 1988 में समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की, लेकिन विपक्ष ने इसे अस्वीकार किया। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष एक बार फिर 1987 का इतिहास दोहराएगा और जेपीसी का बहिष्कार करेगा? जैसा आप जानते हैं कि मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री तक की गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत में पद से हटाने से जुड़े तीनों विधेयक जेपीसी को भेजे गए हैं, लेकिन विपक्ष इस पर एकजुट दिख रहा है। कांग्रेस अब रणनीति बनाने में जुटी है। विपक्षी दल के नेताओं का साफ कहना है कि हम इस जेपीसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है, इसीलिए हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।